बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल और बिहार को लेकर एक अफवाह है। अफवाह ये कि सीमांचल के कुछ हिस्से को और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। कुछ मीडिया चैनल्स ने भी इसको लेकर इस एंगल से खबर की और कुछ नेताओं ने भी दावा करना शुरू कर दिया कि ऐसा हो सकता है। और आपस में लिंक किन किन चीजों को लेकर की गई वो भी जरा मैं बताती हूँ। सबसे पहले अमित शाह का दौरा, जिसमें उन्होंने सीमांचल के दौरे के दौरान ये अनाउंसमेंट किया कि घुसपैठियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वहां से अफवाह बाजार में तैरनी शुरू हो गई कि सीमांचल के हिस्से को, यानी कटिहार, किशनगंज, अररिया, ये जो बिहार का सीमांचल वाला इलाका है जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, इस इलाके को और पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और नियर बाई जो इन सीमांचल के से सटता हुआ जिला है, इन सभी को मिलाकर काटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। अब हुआ क्या कि इसी बीच में बिहार में तख्ता पलट भी, मतलब सत्ता परिवर्तन भी हो गया। इसके बाद एक और डेवलपमेंट जिसमें राज्यपाल बदल दिए गए रातों रात, और दोनों ही जगहों के, मतलब बंगाल के भी और बिहार के भी। तो लोगों ने और लिंक करना शुरू कर दिया। पप्पू यादव ने बाकायदा ट्वीट कर दिया कि राज्यपाल बदले गए हैं, इसके पीछे मकसद यही है। मकसद ये है कि इन दोनों राज्यों के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, और इसीलिए आनन फानन में बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे और राज्यपाल भी बदल चुके हैं। अब इन अफवाह वाली खबरों को देखते हुए नित्यानंद राय ने इन सारी बातों और अफवाह को लेकर खंडन किया है। मतलब केंद्र सरकार की नजर में ये सारी बातें थी। हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों को कोई सख्त हिदायत नहीं दी, लेकिन इस बीच पप्पू यादव को जरूर उन्होंने टैग किया और कहा कि ये कोरी अफवाह बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कहीं भी सीमांचल के किसी भी हिस्से को नहीं काटा जा रहा है, ना ही पश्चिम बंगाल के किसी हिस्से को अलग करके, विभाजित करके अलग राज्य बनाने की, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की ऐसी कोई कवायद नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग जो आपके सामने फर्जी खबरें चला रहे हैं, क्योंकि आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले मेरी भी ऐसी रिपोर्ट्स पे, कुछ खबरों पे नजर पड़ी थी जो नेशनल मीडिया ने चलाई थी, और बहुत ही ये संजीदा मामला था। मैंने क्रॉस चेक करना उन दिनों शुरू किया कि ये क्या है मामला। कुछ बिहार के लोगों, एक्सपर्ट से भी बात की तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। फिर उसके बाद आपने नोटिस किया होगा, मैंने इस पे किसी भी दिन बात नहीं की थी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बुरी बात होती कि हमारे बिहार के किसी भी हिस्से को काटकर अलग, एक झारखंड का अलग होना ही हमेशा हमें सालते रहता है कि नहीं, झारखंड को अलग नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हमारे बिहार के सीमांचल या मिथिलांचल किसी भी हिस्से को अगर अलग किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी भी आपके सामने कोई फर्जी तरीके से खबरें दिखा रहा है या दावा कर रहा है तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अब केंद्र सरकार की ओर से इस बात का खंडन कर दिया गया है, वरना अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई होती तो केंद्र सरकार इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करती, ना कुछ बोलने के। हालांकि अभी भी स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट किया गया है, लेकिन ट्वीट भी अपने आप में नित्यानंद राय का काफी है, क्योंकि उन्होंने अब इन तमाम जो अफवाह थे उस पर विराम लगा दिया है। फिलहाल आप सीमांचल के इन हिस्सों को लेकर या पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आने वाले भविष्य में बीजेपी ऐसा कर सकती है, ऐसा सोच सकती है? आपके जहन में क्या चल रहा है? आप बेहिचक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यूट्यूब पे हैं इस वक्त तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे है तो मुझे फॉलो आप जरूर कीजिए। लेकिन फेसबुक के दर्शकों से मुझे स्पेशली ये कहना है कि आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए।